जो टॉपिक हम लोग का आज का है, पहले प्रूफ करेंगे हम लोग अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऑन द कर्व, किस कर्व पर? तो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, किस पॉइंट पर? एट x1 y1, पॉइंट का नाम P मान लिया। ध्यान से समझो क्या क्वेश्चन में करना चाह रही है। सपोज को तुम्हारे पास एक कर्व है, ये मान लो तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कर्व है। इस कर्व के किसी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट तुमने खींचा। टेंजेंट क्या? टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकलता है। ये क्या हो गया? क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींचा वो पॉइंट क्या है? P, x1 y1। इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा, मान लो उसने x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा फॉर्म किया। हालांकि इस चीज का भी हम जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसका यूज आगे क्वेश्चंस में रहेगा, इसलिए इसको हम डिस्कस पहले ही कर रहे हैं। एक कर्व है, कर्व का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। उस कर्व के किसी पॉइंट P, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या? x1 y1। बट एक टेंजेंट खींचा गया, उस टेंजेंट ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया उस एंगल को क्या मान लिए? थीटा। तब कहा गया कि इस टेंजेंट का इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इस टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू, आपने लिखा dy बाय dx एट विच पॉइंट? एट ऑफ द पॉइंट x1। ये हम लोग का फॉर्मेट तैयार हुआ था। किसी पॉइंट P x1 y1 पर अगर टेंजेंट निकालना है तो उस टेंजेंट का इक्वेशन का ये फॉर्मूला होगा। बट कैसे होगा इसको हम लोग प्रूफ करना है बाकी है। तो हम लोग प्रूफ कैसे होगा? बहुत सिंपल प्रूफ इसका है, ध्यान दो। देखिए किसी भी, ध्यान से क्या बोल रहा है, इस टेंजेंट जिस पॉइंट पर खींच रहे हैं वो पॉइंट क्या है? x1 y1। हम लोग सभी जानते हैं कि एज वी नो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप को किस पॉइंट दिखाते हैं? किस चीज दिखाते हैं? टेंजेंट के स्लोप को dy बाय dx से दिखाते हैं या इसी को tan थीटा दिखाते हैं। ये दोनों स्लोप को दिखाता है ना। लिखिए, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा हम जगह कौन है। फिगर से थोड़ा जोड़ कीजिएगा इसका पहले। अभी तुमको लिखा है, हम स्लोप को दिखाते हैं dy बाय dx। स्लोप किसका है? स्लोप एक टेंजेंट का, और एक टेंजेंट पर कोई भी आर्बिट्री पॉइंट मानना पड़ता है उसके इक्वेशन निकालने के लिए। टेंजेंट एक लाइन है ना, किसी लाइन पर कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लो P मानो मैंने, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x। पढ़े हो ना? किसी भी चीज का इक्वेशन निकालते हैं, चाहे वो पैराबोला था, हाइपरबोला था, इलिप्स था, सर्किल था, किसी का भी, तो उस सर्किल पर या पैराबोला पर एक आर्बिट्री पॉइंट अपने मन से मानते थे x1। क्यों मान लो पॉइंट xy, मतलब क्यों क्या मान लिया मैंने? लेट Q ब्रैकेट में XY B एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब कि इस पर कोई भी आर्बिट्री पॉइंट क्या मान लिया हमने? Q मान लिया x। बोलिए व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? तुम्हारे पॉइंट के अकॉर्डिंग टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? या तो कोई भी एक लाइन अगर दो पॉइंट से पास कर रहा था, एक पॉइंट याद होगा आपको x1 y1 था, एक पॉइंट x2 y2 था, तो इसका स्लोप हम लोग पढ़े थे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, पढ़े ना। यहाँ पर भी ये टेंजेंट दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट को जो कर्व पर है वो, और एक पॉइंट टेंजेंट पे माने वो। इसका स्लोप क्या होगा? तो कहोगे सर y माइनस y1 बाय x माइनस x1। y2 में काम वही किया, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तुम चाहो तो इसको मान सकते हो x1, इसको y1, कोई दिक्कत नहीं है। और x1 मान तो क्या होता? y1 माइनस y बाय x1 माइनस x, ये भी सही है, गलती नहीं है।
ऊपर से माइनस कॉमन निकालोगे और नीचे माइनस कॉमन निकालोगे, कट कितना आएगा ना, ऊपर से माइनस कॉमन निकालोगे तो बचेगा ये कि नहीं, नीचे माइनस कॉमन निकालो बचेगा ये, माइनस माइनस कट गया आपस में, नीचे आ गया ना। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया पॉइंट से, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव से, फ्रॉम डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या पढ़े, dy बाई dx पढ़े ना। ये इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने, फ्रॉम 1 टू क्या कहोगे, देयरफॉर जब दोनों स्लोप ही है तो कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx। ये जो dy बाई dx निकालेंगे किस पॉइंट पर, x1 y1 पर, तो स्लोप हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है ना, इस पॉइंट निकालेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना जो पॉइंट दिया होगा वो x1 y1 होगा, x y में कुछ नहीं करना, एवरी इक्वेशन मस्ट कंटेन्स x और y। ठीक है, नोट कीजिए फास्ट में इसको, फिर इसके प्रॉब्लम पर काम करेंगे। इसके पहले एक प्रूफ और करेंगे, तो आपको हम ध्यान देना। क्वेश्चन मेरा था फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। किस कर्व पे निकालना है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू था 4x³ माइनस 13 था माइनस 13x स्क्वायर प्लस कितना था, क्या कर लीजिए x पावर 4 माइनस 6x³ है, x पे पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5। ठीक है, किस पॉइंट निकालना, 0.13 है ना, ध्यान दोगे हम तो बहुत सिंपल एक सब्जेक्ट है। हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx एट कितना, एट x1 y1। कहाँ है, ठीक है, जो पॉइंट दिया हुआ वो पॉइंट क्या है, x1 y1। जहाँ y है वहाँ y रखना है, जहाँ y1 है वहाँ क्या पुट करेंगे, पुट कर दिए, बाय x माइनस जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, x1 वहाँ 1 पुट करेंगे, इक्वल टू dy बाई dx में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, ये 4x³ माइनस कितना 18x स्क्वायर प्लस कितना 26x माइनस कितना 10 आएगा ना, इसको पुट कीजिए, मतलब 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ये आंसर नहीं हो गया आपका, ये पॉलिसी डेरिवेटिव आया ना, किस पॉइंट पर निकालना है, पॉइंट आपका 1 है, इसका मतलब कौन सा पॉइंट 1 3, यहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट करेगा 1, इसमें नहीं, इसमें पुट करना है। ये y माइनस 3y x माइनस 1 हमेशा रहेगा, आप इस x y को कभी भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका फॉर्मेट है क्वेश्चन का, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करने के बाद जो कुछ आया वहां पे जहाँ x वहाँ क्या पुट कर देंगे 1, कितना आएगा 1 पुट करो, क्या आएगा 4 इंटू 1 का क्यूब 4 आएगा, 4 इंटू 1 का क्यूब 4 माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर 18 प्लस कितना 26 माइनस 10, सॉल्व कितना आएगा माइनस 14 प्लस 26 माइनस 10, माइनस 14 प्लस 26 प्लस 12 माइनस 10 कितना आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इतना ही छोड़ के आंसर वो नहीं हो गया, x y माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस नहीं होगा, और इसको फिर ब्रैकेट तोड़ने के वजह लाएंगे तो कितना होगा ये -1 इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका लास्ट आंसर होगा। डिफरेंशिएट कर लिए, जहां x से 1 पुट कर दी, उसके बाद जो आया वही आपका हुआ dy बाई dx एट x1 y1। y है ही नहीं, y पुट क्या करता है x है ना। ठीक है, इसको निकालोगे बगल में कहीं पर भी, उसके बाद वहां पुट करके मान यहाँ रख दो, हाँ निकाला बगल में। तो एक हम शो कर दिए हैं, सीख भी गए इस चीज को। एक और था ये खुद से, इसमें हम कोई हिंट नहीं करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 सीधे की पॉइंट है, मीन्स आपके पास सिर्फ क्या है x1 है ना, y1 नहीं है, क्या करेंगे उसके लिए सोचिए।
यहाँ x1 है, सिर्फ y1 नहीं है, तो y1 भी चाहिए नहीं, जीरो से पुट कर देंगे। सुनो इसको भी ध्यान में, क्या बोल रहा हूँ, ये जिस भी मान लो कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 4x प्लस 1 है। ध्यान से सुनोगे क्या बोल रहा है, x के रूप में काम कौन किया 3, x1 3 मिल गया, y के पता नहीं, लेकिन जब x का मान हम जान रहे हैं तो यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3 पर पावर 4 81 प्लस 4 के 12 81 12 93 प्लस 1, मतलब कि y1 का मान क्या हो गया 90। ठीक है, अब बनाए बन जाएगा। अब तो इसी पे ध्यान रखोगे, मैं ये पॉइंट कहाँ है, कर्व पे है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट निकाल लेंगे वहां से। देखिए सिंपल होता है ये भी, y माइनस y1 94 निकाल चुके हैं, x माइनस x1 3 है, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, डिफरेंशिएट करोगे आएगा 4x क्यूब प्लस कितना 4 ना, जहाँ x वहां क्या पुट कर देंगे 3 पुट करेंगे कितना 3 तिहाई 3 के पावर 3 27 चौक 108 प्लस 4 112, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो अभी हम सिर्फ डिस्कस किए क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट का। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रूफ कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल भी, थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तुम लोग, इतना पता हमको चल गया है। तुम इधर बाहर निकाल देते, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्या होगा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, किसी कर्व पर नॉर्मल का इक्वेशन किस तरह निकालेंगे। चलो सभी ध्यान दोगे, आसान ये भी है। देखिए अगर ये एक कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पर हमने एक ड्रॉ किया टेंजेंट, टेंजेंट जिस पॉइंट पर ड्रॉ किया वो पॉइंट मान लो P x1, y1, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, इसको टेंजेंट कर रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं टेंजेंट, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री जो बना रहा है ना लाइन, उस लाइन को ही कहते हैं नॉर्मल। टेंजेंट के साथ 90 जो बना रहा है उसे नॉर्मल कहते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हम लोग सीख गए, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1। बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना है, क्या निकालना है हमको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, नॉर्मल पर भी एक आर्बिट्री पॉइंट मानेंगे, मान लेते नॉर्मल पर आर्बिट्री पॉइंट भी क्या है एक्स वाई, ठीक है। बोलो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप पॉइंट के फॉर्मूला से बोलो क्या आएगा y माइनस y1 बाय कितना x माइनस, सही है ना, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x। चलिए अब स्लोप ऑफ नॉर्मल दूसरे तरीके से निकालिए। एक तरीका तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल दूसरे तरीका से कैसे निकालेंगे, वो dy dx को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दें, सिंपल है। अगर मान लो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप मान लो नॉर्मल का स्लोप mn है, m से दिखाते हैं स्लोप, mn मतलब वो स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये टेंजेंट है ना, और mt मतलब क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। याद करो पढ़ाए थे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है -1, -1, ठीक है। चलिए उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट को जस्ट क्या पढ़ाए थे, dy बाय dx इनटू कितना mn इक्वल टू क्या -1। mn का मान यहाँ से क्या आ गया, mn का मान -1 बाय कितना आ गया
dy बाय dx एट विच पॉइंट x1, ठीक है। मिस स्लॉप ऑफ नॉर्मल भी निकल गया ना। इस क्लास 11 के फॉर्मूला से पढ़े हैं ना, दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है, दोनों के स्लॉप का प्रोडक्ट होता है -1। mt स्लॉप ऑफ टेंजेंट, mn मीन स्लॉप ऑफ नॉर्मल, m फॉर स्लॉप, n फॉर नॉर्मल, m फॉर स्लॉप, t फॉर टेंजेंट। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो mn का मान निकालना है, mt का मान जानते हैं क्या होता है? dx। ये गुना में था, भाग में आ गया, mn निकल गया। स्लॉप ऑफ नॉर्मल, उसको mn कर रहे हैं, वो कितना हो गया? -1 बाय dy बाय dx एट विच पॉइंट? एट पॉइंट का हो गया x1, सही है। इसको क्या माना? इक्वेशन 2। और देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जब ये भी स्लॉप ऑफ नॉर्मल है, ये भी स्लॉप ऑफ नॉर्मल है, दोनों आपस में इक्वल होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू -1 बाय dy बाय dx। मतलब वहां सिर्फ dy बाय dx था, यहाँ -1 बाय dy बाय dx लेंगे एट विच पॉइंट? तो x1 y1। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये प्रूफ ध्यान हो गया, बिकॉज़ उसको काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी का प्रॉब्लम नहीं है तो बन जाएगा क्लियर, कर लिया आंसर। मीन्स y माइनस y1 बाय x माइनस x1 जो वहां निकाले थे वही होगा, -1 भी वही जो रहेगा फॉर्मूला का ही। नीचे में dy बाय dx एट x1 y1 वहां 2 निकाले हैं सॉल्व करके, बस यहाँ 2 पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नहीं आंसर। चलिए अब नेक्स्ट दो टॉपिक और डिस्कस करते हैं। देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट केस 1 है ये, देखो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस इफ एंड ओनली इफ। एक टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल तब और सिर्फ तभी होगा जब, ध्यान सब दोगे, ये एक कर्व है जिससे किसी पॉइंट P x1 y1 पर एक टेंजेंट खींचा गया। ये टेंजेंट ब्रो किसके पैरेलल है? x एक्सिस पे दिख रहा है साफ पैरेलल। पैरेलल कब होगा? और अगर होगा पैरेलल तो उसका इक्वेशन क्या होगा टेंजेंट? ये दो सवाल यहाँ पर। पहले हम पूछे पैरेलल कब होगा, ध्यान रखो। अगर ये इसके पैरेलल है तो थीटा का मान क्या हो गया? 0 हो गया। दो लाइन जब पैरेलल है, टेंजेंट ने x एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? 0 बनाएगा। देयरफॉर कहोगे सर इन दिस केस dy बाय dx इक्वल टू, तो हम सब जानते हैं क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा मतलब कितना? tan 0। tan 0 मतलब कितना? 0। मींस dy बाय dx का मान क्या आ गया? 0। dy बाय dx 0 होगा कब? dy बाय dx किसी पॉइंट x1 y1 पर 0 होगा कब? अगर टेंजेंट किसके है? पैरेलल, x के। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। ये यहाँ यूज किया एंगल कंसेप्ट। अगर एंगल नहीं जानते तो उत्तर बातें नहीं। इस dy बाय dx को तुम tan थीटा कह सकते हो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखोगे। ये हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल ध्यान देना, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू क्या पढ़े तुम लोग? इक्वल टू पहले dy बाय dx एट कितना? एट पढ़े तो x1 y1। जब ये पूरा पार्ट 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? 0। मीन्स y इक्वल टू क्या हो गया? y इक्वल टू y1 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस। ये हो गया। अगर मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है टेंजेंट अगर इस एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ, x के पैरेलल, और ये पॉइंट सपोज को दिया तो हमारे पास 1 2, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? डायरेक्टली क्या बोलोगे? y इक्वल टू, आंसर हो गया। नहीं हो गया? और इसका कॉमन सेंस अगर यूज करोगे, देखो यहाँ पर ये पॉइंट जब ये इसके पैरेलल है तो इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काटेगा वो पॉइंट 2। जब ये पॉइंट 2 होगा इसका मतलब है कि कोई लाइन अगर y एक्सिस के x के पैरेलल 2 डिस्टेंस पर है, इसका मतलब वो इसका इक्वेशन क्लास नो पढ़े हो गए क्लास में y इक्वल टू होगा। नहीं पढ़े? y के पैरेलल x इक्वल टू, x के पैरेलल y इक्वल समथिंग। y के पैरेलल है ना, लाइन y x के पैरेलल है, x के पैरेलल तो y इक्वल समथिंग में क्या आ गया? 2 डिस्टेंस। ठीक है, या उतनी दिमाग मत लगाओ, सीधा रखो ना। y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू कितना? 0 होगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई किए y का मान निकल डिवाइड। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है कब, जब लाइन टेंजेंट x के हो पैरेलल। x एक्सिस और x के परपेंडिकुलर मतलब किसके पैरेलल, दैट इज y के पैरेलल, दैट इज पैरेलल टू y। घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये टू हो गया, ये सब ध्यान रखना, सिंपल है ये, खाली फिगर समझ जाओगे अपने आप प्रूफ कर लो, से भी कर लोगे। एक कर्व है, एक कर्व जो हम ड्रॉ किए हैं, जैसे किसी पॉइंट P पर, P मान लो x1 y1, ठीक है, इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए इस तरह से, ठीक है। ये टेंजेंट ब्रो x एक्सिस के साथ 90 बना रहा है कि ना रहा है, नहीं बन रहा है। ये टेंजेंट अगर x के साथ 90 बना रहा है तो ये किसके पैरेलल है, y के, y एक्सिस के पैरेलल। वही दिखाया आपको, अगर टेंजेंट y के पैरेलल हो या x से क्या हो परपेंडिकुलर, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा और कंडीशन क्या होगा, दोनों चीज प्रूव करेंगे ना मैं। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, 90 हो गया ना। टेंजेंट ने x एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा का 90 हो गया। dy बाय dx वही ना कहते हैं tan थीटा, दिस tan 90 हो गया। tan 90 का मान क्या होगा, तुम व्हाट इज tan 90 बहुत बात कर रहा है, कौन होता है, कहाँ पढ़ा था, और एस दिन पढ़े थे, है ना। tan 90 का मान पता नहीं था क्या, 12 पार हो गया। tan 90 का मान था इनफाइनाइट, पढ़े हो ना, नॉट डिफाइंड। tan 90 नॉट डिफाइंड, क्या कितना ही छोड़ना है, नहीं छोड़ेंगे इतना इसको। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, dx by dy इक्वल टू कितना 1/∞, क्योंकि 1/∞ का मान क्या 0 होगा ना, किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से भागा दो 0 मिलेगा। दैट मींस दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, अगर x के परपेंडिकुलर है तो dx by dy का मान 0 होगा, और x के पैरेलल है तो dy by dx मान 0 होगा, चलेगा ना। x के परपेंडिकुलर तो कौन 0 होगा, dx by dy। मींस डिफरेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू y, वहां पे क्या था dx by dy नहीं था, dy by dx। ये अंतर है, इसको लिखिए फास्ट में अच्छे से। ठीक है, दोनों केसेस का हो गया। अगर टेंजेंट x के पैरेलल dy by dx इक्वल टू 0, टेंजेंट x के परपेंडिकुलर तो dx by dy का मान 0। डेट क्या था, 26 है। चलिए बात नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दैट केस, इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ध्यान देना यहाँ पर y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू पढ़ा है dy बाय dx, पढ़े हो ना, सब पढ़े हो। ठीक है, इसका मान पता नहीं है, मान पता है dx बाय dy का, क्या करेंगे उसको उलट देंगे। x माइनस x1 बाय y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो गया dx बाय dy, उल्टे क्यों, dx बाय dy का मान जानते क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रूव कर देंगे 0। x माइनस x1 बाय y माइनस y1 इक्वल टू क्या 0 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस x1 इक्वल टू क्या 0 इनटू समथिंग 0 हो गया, मींस x इक्वल टू क्या हो गया x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, ये टॉपिक पे खत्म।